दोस्तों आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि टेम्परेचर का कन्वर्ज़न कैसे किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम टेम्परेचर्स को सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में या फिर केल्विन में मेज़रमेंट करते हैं। अगर आपसे ये कहा जाता है कि आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए, या फिर कहा जाता है कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए, या फिर एक और चीज़ कहा जाता है कि सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, तब आप उसको कैसे करेंगे। तो उसी लिए ख़ास तौर से आपके लिए ये क्लास लेके आया हूँ दोस्तों, ताकि अगर ये क्वेश्चंस अगर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो आप आसानी से इजी वे में इसको सॉल्व कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये क्लास दोस्तों। तो देखिए मैंने पहले से ये एक फार्मूला लिख रखा है आपके लिए, तो बस इसी फार्मूला का यूज़ करते हुए हम आज के जो क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं उसको करेंगे। तो ये जो फार्मूला दिख रहा है दोस्तों, ये है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में रिलेशन। ये क्या है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में संबंध को दर्शाता है। ठीक है, अगर हमको कहा जाता है कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए, तो हम इस रिलेशन को यूज़ करेंगे। ये जो रिलेशन है, ठीक है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है तो हम इन दोनों का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाता है तब भी हम इन दोनों का ही यूज़ करते हैं। अगर कहा जाता है कि फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट कीजिए तो हम इन दोनों रिलेशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ इन दोनों को, क्योंकि ये देखिए सेल्सियस ये है, फ़ारेनहाइट ये है और केल्विन का ये है ना। तो अगर फ़ारेनहाइट से केल्विन में चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है तो हम इन दोनों का यूज़ करेंगे। अगर केल्विन से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाता है तब भी हम इन दोनों का ही यूज़ करेंगे। अगर कहा जाता है कि सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कीजिए टेम्परेचर को, तो हम सेल्सियस वाला और केल्विन वाला ये जो रिलेशन है उसको लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से इन रिलेशंस का यूज़ करके हम जो सॉल्यूशन करेंगे, जो क्वेश्चन मिलेंगे उनका। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं कि कन्वर्जन कैसे किया जाता है उसका। तो देखिए, अगर हमसे पूछा जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए, जो टेम्परेचर है ना 0 डिग्री सेल्सियस, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है दोस्तों। तो हम कौन सा रिलेशन को यूज़ करेंगे? केवल ये वाला। कौन सा? देखिए, C/5 = F - 32/9, ये वाला जो रिलेशन है उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दिया है ना, तो सेल्सियस से हमको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कितने को? 0 डिग्री सेल्सियस को। तो सेल्सियस का वैल्यू क्या है? देखिए, सेल्सियस का वैल्यू है दोस्तों 0 डिग्री। 0 डिग्री दिया है क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस को हमको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो 0 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, C का मतलब है सेल्सियस। ठीक है, C का मतलब क्या है? सेल्सियस। तो C की जगह आप 0 कर दीजिए। अगर यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस होता तो हम C की जगह 10 कर देते, क्योंकि यहाँ पर 0 दिया है तो हम यहाँ C की जगह क्या कर देंगे? 0 कर देंगे दोस्तों। तो 0 आया, नीचे 5 बराबर। यहाँ पर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो हमको फ़ारेनहाइट को चेंज करने या फिर उसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, F - 32/9। ठीक, अब क्या करेंगे दोस्तों? अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, अर्थात इनका आपस में गुणा और इनका आपस में गुणा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं। तो देखिए, 9 और 0 का गुणा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, और इधर क्या हो जाएगा? इधर गुणा करने पर 5F माइनस ये हो जाएगा 5 दूने 10, बचा 1, 5 से 15, 16, 160 दोस्तों। ठीक है, अब जो समान पद है उनको एक तरफ और जो असमान पद है उनको दूसरे तरफ कर देते हैं। तो देखिए 5F है यहाँ पर, उसको एक तरफ कर देते हैं। 5F बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 160 है, इसको हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो प्लस 160 हो जाएगा। माइनस से वो प्लस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब क्या करेंगे? हमको F निकालना है, अर्थात फ़ारेनहाइट निकालना है, तो क्या करेंगे? 160 और नीचे बटे में कर दीजिए 5। ठीक, ये हुआ। अब इसका भाग देने से जो आंसर आएगा वो हमारा फ़ारेनहाइट निकल जाएगा दोस्तों। तो देखिए कितना आता है, 5 इसमें इधर कर लेते हैं 160 में आपके लिए। देखिए
5 दिया 15, बचा 1, उतार लिए 0, तो 5 दूने 10, अर्थात कितना आ गया दोस्तों, आ गया 32। क्या आ गया? 32। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 फ़ारेनहाइट होता है। क्या होता है, हमको 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना था, तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना आया, 32 फ़ारेनहाइट। तो हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वैल्यूज पुट अप करके आंसर निकालना है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। तो हम ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके देखेंगे कि वो फ़ारेनहाइट में कितना होता है। ठीक है, तो हम 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके देखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का बात हो रहा है तो इन दो रिलेशन को हम ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए, C/5 - 32/9। ठीक, अब देखिए इसमें C का वैल्यू क्या दिया है, C का वैल्यू दिया है 37 डिग्री, है ना, 37 डिग्री, तो 37 लिख दीजिए, बटे 5 कर दीजिए। यहाँ पर F का वैल्यू हमको नहीं पता, F का मान हमको निकालना है, इसलिए हम इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। तो F - 32/9। ठीक, अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, अर्थात इन दोनों का आपस में और इन दोनों का आपस में। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा दोस्तों 9 × 7 = 63 का 3 हासिल आया 6, 9 × 27 और 6 = 33, 333 हो गया दोस्तों। ठीक, अब इसका इन दोनों में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5F - 5 दूनी 10, बचा 1, 5 × 15 1, 16, 160। ठीक, अब देखिए समान पदों को एक तरफ कर लेते हैं, तो देखिए ये 5F है, ये एक तरफ चला जाएगा और ये जो 160 है ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5F बराबर 333। ठीक है, और 160 माइनस में है, इधर आ जाएगा, जब क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इधर पक्षांतर करने पर ये प्लस हो जाएगा, तो 160 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए 333 + 160 क्या हो जाएगा, 333 और 160, 3 6 3 9 493। ठीक है, 493, तो 5F बराबर क्या हुआ, 493। इसलिए हमको F अर्थात फ़ारेनहाइट का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, 493/5। ठीक, अब इसको हम लोग भाग करके देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए इधर 493, इधर 5। ठीक, तो 5 × 45, देखिए बचा 4, अब छोटा है चूँकि 4, हम तो 3 उतार लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 × 8 = 40, 3 बचा। अब इधर आगे उतारने के लिए कुछ नहीं है और ये छोटा है 5 से, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगा लेंगे यहाँ पर। तो दशमलव यहाँ लगाए तो एक 0 बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो अब गया दोस्तों 5 × 6 = 30, ये कट गया पूरा, अर्थात F का वैल्यू कितना निकल गया, 98.6, 98.6। अर्थात क्या हुआ, 37 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है दोस्तों 98.6 फ़ारेनहाइट। क्या हुआ, 37 डिग्री सेल्सियस बराबर हुआ 98.6 फ़ारेनहाइट। दोस्तों अगर हमसे कहा जाता है कि एक फ़ारेनहाइट बराबर कितने केल्विन होते हैं, तो उसको कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। तो एक फ़ारेनहाइट बराबर कितने केल्विन। ठीक है, एक फ़ारेनहाइट बराबर कितने केल्विन, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो चूंकि देखिए यहाँ पर फ़ारेनहाइट और केल्विन का बारे में बात हो रहा है, 2 यूनिट का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, तो हम देखिए फ़ारेनहाइट और केल्विन वाले जो रिलेशन है उसको लेंगे। ठीक है, तो देखिए फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में क्या रिलेशन है दोस्तों, तो F - 32/9 = K - 273/5। ठीक है, यही रिलेशन है फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में। अब हमको एक फ़ारेनहाइट बराबर कितने केल्विन होता है वो निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फ़ारेनहाइट का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, 1 दिया है, तो 1 यहाँ रख दीजिए F की जगह, F - 32/9 = चूँकि K का वैल्यू हमको नहीं पता, हम तो K हमको निकालना है, इसलिए उसको एज इट इज़ लिख दीजिए 273/5।
ठीक। अब देखिए यहाँ से 32 में से एक जाएगा तो बचेगा 31, और चूंकि जो 32 है वो बड़ा है और वो है निगेटिव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -31। ठीक, चूंकि 32 बड़ा है और वो निगेटिव है, वो क्या है, उसके आगे ऋण का चिन्ह है, इसलिए वो एक जब जाएगा तो बचेगा -31 या -31। ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। इधर जो है अभी उसको एज इट इज लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे दोस्तों। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से कर देंगे तो देखिए क्या आता है, यहाँ पर 5 5 या 15 -155 आया इधर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर। ठीक है, बराबर में देखिए क्या हो जाएगा 9k। ठीक है, 9k और 9 का गुणा फिर 273 से भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 9 × 27। ठीक है, बचेगा 2, 9 × 27 का 7 बचा 2, 9 है ना, 9 × 7 = 63, 2 65 की 5 हासिल आया 6 और 9 × 2 = 18, 8 से 24 तो आया 2457 दोस्तों। ठीक है, अब समान पदों को एक तरफ कर लेंगे दोस्तों, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम इधर ले आते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 24, देखिए यहाँ पर ऋण है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वो धन हो जाएगा। 2457 माइनस ये -155 लिख दीजिए। ठीक है, इधर क्या बचा 9k। ठीक है, 9k बचा इधर। अब देखिए 2457 में से 155 जाता है तो कितना बचता है देख लेते हैं। 2457 से 155 जाता है तो 7 में से 5 गया बचा 2, 5 में से 5 गया बचा 0, 4 में से 1 गया बचा 3 और 2 ये, तो कितना बचा दोस्तों 2302। अर्थात 9k बराबर क्या बचा है 2302। अब हमको k का वैल्यू निकालना है ना, हमको k का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, k बराबर 2302/9 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए भाग देकर देखते हैं कि क्या होता है इसमें आंसर। देखिए 2302 भाग देंगे हम 9 से। ठीक, तो देखिए 9 दूनी 18 बचा 5, 0 उतार लीजिए, 9 पंचे 45 बचा 5। ठीक है, अब फिर 2 उतार लीजिए, 9 पंचे 45, 9 छक्के 54, 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 9 पंचे 45 बचा क्या है 7। अब चूंकि 7 छोटा है 9 से तो एक दशमलव यहाँ पर लगा सकते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा 0, 9 सत्ते 63। देखिए फिर क्या बचा 7 तो क्या हो जाएगा फिर 9 सत्ते 63, तो ये बढ़ते जाएगा इस तरीके से, है ना। तो अल्टीमेटली हमको क्या प्राप्त हुआ, हमको केल्विन का वैल्यू प्राप्त हुआ दोस्तों 255.77, 255.77। अर्थात 1 फ़ारेनहाइट बराबर होता है 255.77 केल्विन दोस्तों। ये क्या हुआ, 1 फ़ारेनहाइट बराबर 255.77 केल्विन होता है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग को यूनिट कन्वर्जन करना है अगर टेम्परेचर की बात हो तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।